इनकाउंटर जब किया जाता है जब पुलिस के ऊपर कोई खतरा हो। हमारी न्याय प्रणाली है ना जो है ना वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, सुधारात्मक प्रणाली। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको पावर देंगे तो आप धड़ाधड़ गोलियां चला दोगे। किसी इनोसेंट के ऊपर दादरी में बिंदर हत्याकांड था, 2021 का इनकाउंटर था, एसटीएफ ने किया था। उस बंदे के ऊपर 7 काउंट का केस नहीं है, गलत फहमी से गोली मार दिया। आप ट्रेंड ऑफिसर हो, क्यों कर दिया भैया साहब? अब पुलिस क्या करती है, रात को एक बंदे को निकाल ले जाती है और किसी नहर के ऊपर ले जाके ना उसको फर्जी मुठभेड़ दिखाती है कि ये ऐसे एक बंदे की सूचना मिली थी, हम उसको पकड़ने जा रहे थे, उसने हमारे पर गोलियां चला दी, बराबर में बदले में हमने गोलियां चला दी। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ डिसमिस हो जाते हैं। रातों रात आईएएस बदलवाए हैं, रातों रात आईपीएस बदलवाए हैं। हमने दादरी में आज तक 15 साल में एक भी मुद्दा हमारा मरा नहीं है, एक भी मामला झूठा नहीं निकला है और एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसका हमने मेरिट पर फैसला नहीं किया हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਫੇਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੰਜੀਵ ਤਕਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਤਕਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उन मुद्दों की तरफ उंगली की है जिनके लिए हम पत्रकार नहीं करते। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि कहीं हम इन चीज़ों से अपराधियों को तो पनाह नहीं दे रहे, बिल्कुल सही बात है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्त, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। उसमें कार्यपालिका का अपना काम है, विधान पालिका का अपना काम है और न्यायपालिका का अपना काम है। तो इसमें मेरा जो सवाल है वो कार्यपालिका के ऊपर है। इनकाउंटर जब किया जाता है जब पुलिस के ऊपर कोई खतरा हो, पुलिस के ऊपर गोलियां चल रही हों, आपके पास कानून के अंदर सारे फ्रेम हैं किसी को भी सज़ा दिलाने के लिए, वो सब के लिए बराबर है। वो चाहे आतंकवादी है जिसके लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुला था, वो चाहे आम आदमी है। हमारी न्याय प्रणाली है ना जो है ना वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, सुधारात्मक प्रणाली। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको पावर देंगे तो आप धड़ाधड़ गोलियां चला दोगे। मेरे जो इनकाउंटर जो मैंने खोले ना, वो इनकाउंटर वो खोले हैं जहां पुलिस ने 100% गलत किया है। किसी इनोसेंट के ऊपर दादरी में बिंदर हत्याकांड था, 2021 का इनकाउंटर था, एसटीएफ ने किया था। उस बंदे के ऊपर 7 काउंट का केस नहीं है, गलत फहमी से गोली मार दिया। आप ट्रेंड ऑफिसर हो, क्यों कर दिया भैया साहब? जाने देते अगर आपको कन्फर्म पता नहीं है तो आपने गोली चला कैसे दी? अभी लास्ट में एक इनकाउंटर जिसमें एसआईटी इंस्पेक्टर डिसमिस हुआ है, सीआईए इंस्पेक्टर, अभी 2024 का मामला है, चरखी दादरी का। तीन बंदों को ना उनके ऊपर कोई छोटे मोटे क्या उनके ऊपर आरोप था, मुकदमा था कि अपनी बेटी पे गोली चला दी, उसने दूसरी से शादी कर ली। हमारे हिंदुस्तान की जो पंचायतें हैं, जो खापे हैं, या जो हमारा हिंदुस्तान का जो एक ना सामाजिक तना बना ना, उसमें ये माना जाता है कि बेटी है ना बाप के अनुसार चले, ये चले वो चले। चलो एक आदमी ने गुस्से में आके क्राइम कर दिया, उसको इलाके के लोगों ने पुलिस को सौंप दिया, लो जी इनको जो सज़ा मिले आप दे दो। अब पुलिस क्या करती है, रात को एक बंदे को निकाल ले जाती है और किसी नहर के ऊपर ले जाके ना उसको फर्जी मुठभेड़ दिखाती है कि ये ऐसे एक बंदे की सूचना मिली थी, हम उसको पकड़ने जा रहे थे, उसने हमारे पर गोलियां चला दी, बराबर में बदले में हमने गोलियां चला दी। ਪਰ ਤਕਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਵੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ डिसमिस ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पुलिस जिन्ना चਿਰ एक्शन नहीं लूगी फिर किमें रोक सकती है? देखिए होना जरूरी है। अगर पुलिस चाहे, सरकार चाहे ना, तो अपराधियों का सांस बंद कर दे, सपने लेने बंद कर दें अपराधी। भूटान आपके पड़ोस में देश है और कितने ना दुनिया में देश हैं, वहाँ का सिस्टम देखिए आप। ठीक है क्राइम हो जाते हैं, क्राइम तो दुनिया में कहीं नहीं रुक सकते, लेकिन पुलिस मैनिपुलेटेड हो ये गलत बात है। आप चलो गलती भी होगी, हमारे आईपीसी में प्रोविज़न है कि अगर आप अपना ड्यूटी में अपना काम कर रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत आ गया आपने या सेल्फ डिफेंस में कोई काम कर लिया, तो आपके पास प्रोविज़न है। हमारा मकसद क्या है, आप वेल प्लान्ड होके
अगर अपनी बंदूक को चलाओगे वेल प्लान्ड होके। हैबिचुअल क्रिमिनल आपके पास 20 आदमी ऐसे हैं एक इलाके में जो हैबिचुअल क्राइम करते हैं। मेरी दादरी में गैंगस्टर हैं खूब, पूरे हरियाणा में हैं, देश में भी हैं। जो गैंगस्टरों पे जो कार्रवाई नहीं होती वो आप आम आदमी पे कर रहे हो। मेरा यही क्वेश्चन है। इससे आप ये बताओ समाज में संदेश क्या जाएगा कि गैंगस्टरों के तो आप पास बैठते हो, वहाँ से पैसे आते हैं, कब्जे कराते हो, ठीक है, और आम आदमी फंस गया तो अपनी वाई लूटने के लिए आप गोलियां चलाते हो। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੋਖਦੇ ਭਰੋਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਨਮਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे ज़िले में 1000 पुलिसकर्मी हैं, ऑफिसर्स हैं, SHOs हैं, क्रिमिनल 10 नहीं हैं। अगर आप उनको नहीं रोक पा रहे, इट मीन्स आपकी नीयति गलत है, आपका तरीका गलत है, और मैं उस तरीके के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ। आप जैसे अपराधियों के लिए आप सख्ताई बरतें, हम आज तक किसी अपराधी के लिए रोड पे नहीं आए हैं। पुलिस ने बहुत सी कार्रवाई ऐसी की होंगी, हम किसी अपराधी के लिए रोड पे नहीं आए हैं, किसी अपराधी को बचाने के लिए रोड पे नहीं आए हैं, किसी अपराधी के लिए मैंने हाईकोर्ट में PIL नहीं डाली है। मैं फिर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब पुलिस को आप खुली छूट दे रहे हैं तो आप उस खुली छूट का ऐसा यूज कीजिए, ऐसा प्रयोग कीजिए, ऐसा तरीका अपनाइए कि जनता को पसंद आए, गवर्नमेंट को पसंद आए, न्यायपालिका को पसंद आए। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਵ ਤਕਸ਼ਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ डिस्प्यूटेड ਹੁੰਦੇ ਆ। देखिए, अच्छे काम करके फेम भी कमा लिया तो क्या बुरी बात है, अच्छे काम करके मैं वकालत भी कर रहा हूँ तो क्या बुरी बात है, अच्छे काम करके मैं राजनीति भी कर रहा हूँ तो क्या बुरी बात है। लोग गंदे काम करके तो ये कर रहे हैं काम। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਸੰਜੀਵ ਤਕਸ਼ਕ ਨੀਚੇ ਐਨ ਕਲੇਸ਼ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਏ ਨੀਚੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਚਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਸੰਜੀਵ ਤਕਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। देखिए, जब हम गलत के खिलाफ हमारे सिस्टम में है ना, मतलब सिस्टम में काफ़ी खामियां हैं, चाहे कांग्रेस सरकार पहले रही हो चाहे आज भी रही हो, समय के अनुसार सिस्टम की खामियां नहीं बदल रही, हमारे हालात नहीं बदल रहे। एक तो हमारी जनता जागरूक नहीं है, ठीक है ना, फिर ऑफिसर्स और ना जो सिस्टम हमारा बना दिया कि ये इनके पर के पैसे कमाओ, फिर आप राजनीति में आ जाओ। तो राजनीति सेफ जगह है, तो मैं जहाँ ही जिस सेफ जगह बैठे ना, मैं उस सेफ जगह पे जान पूछ करके आया हूँ, अब आया हूँ। अदरवाइज मेरे पास तो पीढ़ी दर पीढ़ी का है ना, मेरा प्रोफाइल है। मैं आज 40-42 साल का हो गया, मैं आज से क्या नाम 15 साल पहले चुनाव लड़ सकता था, मुझे क्या जरूरत थी पंगे लेने की। और ये तो बताओ, मेरे को इन पंगे में पता क्या मिला आपको? मेरे को इन पंगों में फर्जी SC के मुकदमे मिले हैं, जो अब लास्ट टाइम पे एक IPS मुकदमा दर्ज करा रहा है मेरे ऊपर, जो अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने ना उसको क्वेश्चन किया है, ठीक है। उसकी वजह क्या थी कि मैंने फर्जी इनकाउंटर के बारे में खोला था, पुलिस की कार्यश्रेणी पर मैंने उंगली करी तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं, मेरे ऊपर रेप के मुकदमे दर्ज हुए हैं, पता नहीं क्या क्या। मेरे खिलाफ कोई शिकायत थाने में जाती है तो 5 मिनट में केस दर्ज हो जाता है। अभी हमने अमित शाह के साथ है ना 2017 में एक गाय बचाने के लिए एक आंदोलन किया था, हमारे को जेल में डाल दिया, जंतर मंतर जेल में डाल दिया। तो आप ये बताइए, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, चलो हम फेम भी नहीं कमाएंगे, कौन उठाएगा आवाज़? ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਤਕਸ਼ਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੀ ਐਡੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲਾਈਫ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ। देखिए, ये मेरी प्रवृत्ति है। हमने ये सोचा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले देखो, आपसे आज़ादी के बाद देखो, वकीलों ने बहुत से प्रकरण उठाए हैं। ये उम्मीद की जाती है समाज में कि वकीलों को ओवरऑल हमारे से ज़्यादा नॉलेज होगी, तो मैं उस ट्रैक पर चल पड़ा। मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी टीम है, अकेला संजीव तकशक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा। आज भी मेरे पास 20 वकील यहाँ आए हैं। ये पता चला कि भाई फार्म भरने के लिए मैं आया हूँ तो सीनियर भी और बड़े बड़े लोग भी, कई बार के सरपंच आए बैठे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े गाँव के, जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। तो मैंने लोगों का दिल जीत रखा है। जनता ये मानती है कि मैं ठीक ट्रैक पे हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। रातों रात IAS बदलवाए हैं, रातों रात IPS बदलवाए हैं, चुन रखा है लोगों ने। देखो, विधानसभा एक अलग बात है, वैसे लोगों ने जनता में मेरे को चुन रखा है। हमने दादरी में आज तक 15 साल में एक भी मुद्दा हमारा मरा नहीं है, एक भी मामला झूठा नहीं निकला है, और एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसका हमने मेरिट पे फैसला नहीं किया हो। जनता की अदालत में फैसला कर देते हैं। आज जनता को ये पता है, हरियाणा सरकार को ये पता है, इनका मुद्दा कभी नहीं कमज़ोर नहीं होता।
तो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। और मेरे दोस्त, मैंने तो एजुकेशन के लिए भी ऐसी लड़ाई लड़ी है, मैंने नाबालिग बच्चों के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना, मैंने हेल्थ के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी है, मैंने पानी के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी है, मैंने पोल्यूशन के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी है, ओवरलोडिंग पे मैं ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसमें आरटी के चीफ वगैरह अंदर गए हैं, डीसी का पी अंदर गया है, माइनिंग में मैंने ऐसी लड़ाई लड़ी है। इनकाउंटर करके हो गए। बात मसूर की नहीं है, बात है कि अपनी आवाज़ को उठाएं, ये हमारा हक है। इस धरती पर से सबको जाना है। हालात ख़राब हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम मिलजुल के इन हालातों को सुधार लें। हम जो गरीब लोग हैं बेचारे, हिंदुस्तान की जो जनता है 80-90% ऐसी है कि हैंड टू माउथ है, उन लोगों की आवाज़ कोई नहीं बन रहा। तो सोच रहे हैं कि अपना नैतिक दायित्व निभा लें। ਤਖਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੂੰਗਾ ਹੀ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੰਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।